साथियों, हम अक्सर सुनते हैं, सोना तप कर खरा होता है। हम खिलाड़ियों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा मौके बना रहे हैं ताकि वे अपने सामर्थ्य को और निखार सकें। आज साल भर में कई टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया सीरीज में कई सारे नया टूर्नामेंट जोड़े गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की वजह से यंग प्लेयर्स को आगे बढ़ने का मौका मिला है। यूनिवर्सिटी गेम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नए अवसर दे रहे हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम से पैरा एथलीट की परफॉर्मेंस नए नए अचीवमेंट कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां एडिशन शुरू हो चुका है। पिछले साल ही हमने बीच गेम्स का आयोजन किया था। और साथियों, ऐसा नहीं है कि ये सारे काम सिर्फ सरकार ही करा रही है। आज भाजपा के सैकड़ों सांसद नए टैलेंट को आगे लाने के लिए अपने क्षेत्रों में सांसद खेलकूद स्पर्धा करा रहे हैं। मैं भी काशी का सांसद हूं। अगर मैं सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो सांसद खेल प्रतियोगिता में हर साल काशी संसदीय क्षेत्र में करीब 2.5 लाख युवाओं को खेलने का, खिलने का मौका मिल रहा है। यानी देश में खेलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता तैयार हो गया है, जिसमें हर सीजन में फूल खिलते हैं, लगातार टूर्नामेंट होते हैं। साथियों, हम स्पोर्ट्स को भारत के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख माध्यम मानते हैं। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शाख भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है। इसमें स्पोर्ट्स इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा हो, ये हमारा प्रयास है। आप जानते हैं, किसी स्पोर्ट्स में सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं खेलता, उसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम होता है। कोच होते हैं, ट्रेनर होते हैं, न्यूट्रिशन और फिटनेस पर ध्यान देने वाले लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं। यानी इसमें सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए स्कोप होता है। ये जो अलग अलग स्पोर्ट्स का सामान पूरी दुनिया के खिलाड़ी यूज करते हैं, भारत उनका क्वालिटी मैन्युफैक्चरर बन रहा है। यहां से मेरठ ज्यादा दूर नहीं है। वहां स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली 35,000 से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इनमें 3 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम देश के कोने कोने में बने, आज देश इसके लिए काम कर रहा है। साथियों, कुछ समय पहले मुझे दिल्ली में अपने आवास पर ओलंपिक्स टीम से मिलने का अवसर मिला। बातचीत के दौरान एक साथी ने पीएम की नई परिभाषा बताई थी। उन्होंने कहा
कि देश के खिलाड़ी मुझे पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि परम मित्र मानते हैं। आपका ये विश्वास ही मुझे ऊर्जा देता है। मेरा आप सभी के टैलेंट पर, आपके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। हमारी पूरी कोशिश है आपका सामर्थ्य बढ़े, आपके खेल में और निखार आए। बीते 10 सालों में देखिए आपके टैलेंट को सपोर्ट करने पर हमने निरंतर फोकस किया है। 10 साल पहले स्पोर्ट्स का जो बजट था वो आज 3 गुना से ज्यादा हो चुका है। टॉप स्कीम के तहत ही देश के दर्जनों खिलाड़ियों पर सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत देश भर में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आज स्कूल में भी स्पोर्ट्स को मेनस्ट्रीम किया गया है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में बन रही है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों का नतीजा हम ग्राउंड पर देख रहे हैं, मेडल टैली में दिखाई दे रहा है। आज हर इंटरनेशनल इवेंट में भारतीय खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड से भी कितने ही खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। मुझे खुशी है कि बहुत से मेडल विनर आज आपका हौसला बढ़ाने के लिए यहां इस वेन्यू पर भी आए हैं। साथियों, हॉकी में पुराने गौरवशाली दिन वापस लौट रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी खो खो टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। हमारे गुकेश जी ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता तो दुनिया हैरान रह गई। कोनेरू हम्पी महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन बनी। ये सफलता दिखाती है कि भारत में कैसे स्पोर्ट्स अब सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं रह गया है। अब हमारे युवा स्पोर्ट्स को प्रमुख कैरियर चॉइस मानकर काम कर रहे हैं। साथियों, आज दुनिया कह रही है 21वीं सदी भारत की सदी है और यहां बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से, मेरे दिल से अचानक ही निकला था, ये उत्तराखंड का दशक है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। कल ही उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की। मैं कभी कभी इसे सेक्युलर सिविल कोड भी कहता हूं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। और मैं आज यहां स्पोर्ट्स के इस इवेंट में हूं तो इसे मैं आपसे जोड़कर भी देखता हूं। स्पोर्ट्समैनशिप हमें भेदभाव की हर भावना से दूर करती है। हर जीत, हर मेडल के पीछे का मंत्र होता है सबका प्रयास। स्पोर्ट्स से हमें टीम भावना के साथ
खेलने की प्रेरणा मिलती है। यही भावना यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी है। किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। मैं उत्तराखंड की भाजपा सरकार को इस ऐतिहासिक कदम के लिए बधाई देता हूं। साथियों, आप सभी अपने अपने राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। आने वाले दिनों में आप यहां कड़ी स्पर्धा करेंगे, अनेक नेशनल रिकॉर्ड टूटेंगे, नए रिकॉर्ड बनेंगे। आप पूरे सामर्थ्य के अनुसार अपना 100% देंगे, लेकिन मेरा आपसे कुछ आग्रह भी है। ये नेशनल गेम्स सिर्फ खेल की ही स्पर्धा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी एक मजबूत मंच है। ये भारत की विविधता को सेलिब्रेट करने का आयोजन है। आप कोशिश करें आपके मेडल में भारत की एकता और श्रेष्ठता की चमक भी नजर आए। आप यहां से देश के अलग अलग राज्यों की भाषा, खान पान, गीत संगीत की बेहतर जानकारी लेकर जाए। मेरा एक आग्रह स्वच्छता को लेकर भी है। देवभूमि के निवासियों के प्रयासों से उत्तराखंड प्लास्टिक मुक्त बनने की दिशा में काफी मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड का संकल्प आपके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। इस अभियान को सफल बनाने में जरूर अपना योगदान दें। साथियों, आप सभी फिटनेस का महत्व समझते हैं, इसलिए मैं आज एक ऐसी चुनौती की बात भी करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में ओबेसिटी की, मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। देश का हर एज ग्रुप और युवा भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ओबेसिटी, मोटापे की वजह से डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ रहा है। मुझे संतोष है कि आज देश फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जागरूक हो रहा है। ये नेशनल गेम्स भी हमें ये सिखाते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, डिसिप्लिन और बैलेंस लाइफ कितनी जरूरी है। आज मैं देशवासियों से कहूंगा, दो चीजों पर जरूर फोकस करें। ये दो चीजें एक्सरसाइज और डाइट से जुड़ी है। हर दिन थोड़ा सा समय निकालकर एक्सरसाइज जरूर करिए। टहलने से लेकर वर्कआउट करने तक जो भी संभव हो अवश्य कीजिए। दूसरा ये कि अपनी डाइट पर फोकस कीजिए। बैलेंस इंटेक पर आपका फोकस हो और खाना न्यूट्रिशियस हो, पौष्टिक हो। एक और चीज हो सकती है, अपने खाने में अनहेल्दी फैट, तेल को थोड़ा कम करें। अब जैसे हमारे सामान्य घरों में महीने की शुरुआत में राशन आता है, अब तक अगर आप हर महीने 2 लीटर खाने का तेल घर लाते थे तो इसमें कम से कम 10% की कटौती करिए। हम हर दिन जितना तेल यूज करते हैं उसको 10% कम करें। ये ओबेसिटी से बचने के कुछ रास्ते
हमें खोजने पड़ेंगे। एक ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने से आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। और यही तो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। वो ताजी चीजें, नेचुरल चीजें, बैलेंस मील खाते थे। एक स्वस्थ तन ही स्वस्थ मन और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। मैं राज्य सरकारों, स्कूलों, ऑफिसों और कम्युनिटी लीडर से भी कहूंगा कि वो उसे लेकर जागरूकता फैलाए। आप सभी को तो बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूं कि आप सही न्यूट्रिशन की जानकारी निरंतर लोगों तक पहुंचाए। आइए हम सब मिलकर एक फिट इंडिया बनाएं।